welcome back to my channel Diksha Ki Classes where we will continue to chapter 3 from class 10th maths, जहाँ पर हम क्लास 10th यानी कि 10वीं की गणित के अध्याय 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं और 3.2 प्रश्नावली से क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। मीन्स 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स प्रतिस्थापन विधि से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू इट। और जैसे कि आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 और s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड। मीन्स इन हिंदी s ऋण t बराबर 3 समीकरण 1 और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6 समीकरण 2। अब आपको एक चीज़ जैसे कि ध्यान होगा कोफिशिएंट वाला कि इक्वेशन कौन सी चूज़ करें जिससे हमको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रति निकालना है, मीन्स सब्स्टिट्यूट निकालना है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको अपॉन में यहाँ क्या दी हुई है, पहले से ही डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको ना चूज़ करके हम किसको, इक्वेशन फर्स्ट को चूज़ करते हैं, जो कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स प्रति यानी कि सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं जिससे हम, ठीक है। तो हम समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 को चूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम पूरा समीकरण 1 उतार लेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, जहाँ s इज इक्वल टू, वी विल कहना चाहिए हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकालेंगे, वी विल ब्रिंग आउट द वैल्यू ऑफ s। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 और ये जो t हमारा यहाँ पर ऋण का है यानी कि माइनस का है, तो ये कैसा हो जाएगा, पक्षांतर यानी कि ट्रांसपोज करने पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3 यानी कि इक्वेशन 3, ठीक है। तब इस प्रति को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, है ना। हमने क्या किया, 1 से निकाला तो हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 9 में, यानी कि इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है। इन इंग्लिश नोट डाउन इट, पुटिंग the value of s in equation second। इक्वेशन सेकंड को पूरा हम पहले तो उतार लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। मीन समीकरण 2 को हम पूरा उतार लेंगे, t बाई 2 इज इक्वल टू 6, और जहाँ s है उसकी जगह पर इस प्रति को यानी कि सब्स्टिट्यूट को पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू क्या आई हमारी, 3 प्लस t, और अपॉन में इसके क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ t 3 था तो यहाँ भी हम 3 लिखेंगे। और धन यानी कि धन में प्लस में हमें क्या दिया था, t बाई 2 यानी कि 3 t बटे 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हमें इसका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम एक सा करने के लिए क्या करेंगे, 2 का हम यहाँ और 3 का यहाँ, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का यहाँ होगा तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2 t, और प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3 t, ठीक है, यानी कि 3 1 जार 3 और ये t, और 3 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 6। और अगर आपको ये जो एलसीएम समझ नहीं आया है तो आई विल मेक अ शॉर्ट फॉर यू, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि ये मैंने कैसे लिया है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 2 सेम टर्म्स है, ठीक है, और इन सब का जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया है। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 और 2 दोनों देखो सेम टर्म्स हैं, टीटी वाली यानी कि 1 से पद हैं दोनों टीटी वाले, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 6 धन 3 और 2 हो जाएगा 5t यानी कि 5t, ठीक है। और जो 6 यहाँ पर अपॉन में चल रहा है इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, क्योंकि ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी कि ये भाग में है तो यहाँ चला जाएगा गुणा में, और 6 से ये 6 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5t और 6 छिंग 36 यानी कि 6 6 36। अब फिर हमारे पास में 2 कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर राशि है, तो हम पहले अचर राशि को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा
36, ये प्लस का 6 है, इस साइड आके माइनस का यानी कि धन का था तो इस साइड आके ऋण का, और ये बचेगा आपका 30, ठीक है। तो 5t यानी कि 5t बराबर कितना आ गया 30, मीन्स t इज इक्वल टू 30, और 5 मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है, इस साइड आके भाग में मीन्स डिवाइड में करो इसको डिवाइड, तो 5 के टेबल में से 36 टाइम्स में आता है, तो 5 1 जार 5, 5 6 जार 30 यानी कि 55 30, तो t की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू को ले जाके हम पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। 1 से निकाला तो 2 में रखा, 2 से निकाला तो 3 में रखा, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है। और इन इंग्लिश पुटिंग the value of t in equation third. Okay, so let's put it. s is equal to, ये हो जाएगा 3 और प्लस t की जगह पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई 6 और प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि 6 और 3 कितना होता है 9, तो s की वैल्यू यानी कि s का मान कितना आ गया हमारे पास में 9। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः s बराबर 9 व t बराबर 6 यानी कि 6 होगा, ठीक है। और इंग्लिश में आप लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। आंसर, ठीक है। फाइनली हमारा क्या आ गया है आंसर। एक बार फिर से आपको स्टेप रिपीट करा दूं। हमने इक्वेशन 1 से निकाला क्या, s का प्रति यानी कि सब्सटीट्यूट निकाला इन इंग्लिश, ठीक है, और उसको ले जाके पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में यानी कि समीकरण 2 में उसको रख दिया, तो हमें किसका मान मिल गया यहाँ पर t का मान मिला, और जो t का मान हमको यहाँ मिलता है समीकरण 2 से, तो उसको हम कहाँ रखते हैं समीकरण 3 में। 1 से निकाला 2 में रखा और 2 से निकाला तो 3 में रखा। दिस वॉज द प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्सटीट्यूशन मेथड और वैल्यू ऑफ s and t in question number 2 of question 1 in 3.2 exercise. So I think you have got the solution, and let's meet you in the next video where we will continue to this chapter and also solve a next question. Thank you so much, and don't forget to subscribe my channel and share videos with needed people.